मेरा नाम है जैन दास। अभी तो मैं वीडियो बनाने का काम करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। बट इससे पहले मैं वीडियो बनाने का काम नहीं करता था। मुझे जो काम मिलता था मैं वो कर लेता था, छोटा मोटा भी काम कर लेता था। ये स्टोरी समझ लीजिए है आप लोग का 2016 का। 2016 में जब मेरे पास पैसा का काफ़ी ज़्यादा कमी था तो मैं छोटा मोटा काम कर लेता था। ज़्यादातर कुछ ऐसे होता था कि मैं दूसरा शहर जाके काम करता था। एक बार मुझे फ़ोन आया, मेरा एक दोस्त था अरविंद नाम का। उसने कहा कि जयंत एक जगह पे शादी वगैरह हो रहा है, वहाँ तुम पेंट वगैरह करना है या फूल वगैरह सजाना है, करेगा? मैं बोला बिल्कुल करूँगा भाई, पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगा। मैं तैयार हो गया और मैं गया दूसरा शहर। जाहिर सी बात है कि मैं बहुत कम पैसा लेके गया था। अपने गर्लफ्रेंड को ही बोल दिया था कि देखो मेरे को आने में 10-12 दिन लग जाएगा, उसके बाद ही थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे और फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे वहाँ पर। उसने कहा ठीक है आप जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं ज़मीन के लिए पैसा जमा कर रहा था, मुझे का अलग घर चाहिए था। तो मैं गया, वहाँ काम कर रहा था। जाहिर सी बात है कि बहुत हाई प्रोफाइल घर था, काफ़ी अमीर था। उस घर की जो मालकिन थी जिसका नाम था रागा, मेरे से छोटी थी, 19 साल की थी। और उस टाइम मुझे लग रहा है हाँ मैं 22 साल का था। हाँ मुझसे छोटी थी वो, बट वो उस घर की मेम साहब थी एक तरह का, समझ लीजिए। यानी कि उसके पापा बाहर रहते थे, बाकी का बिजनेस वगैरह ये लड़की देखती थी। भले बच्ची थी बट जाहिर सी बात है कि अमीर घर में पैदा होने का भी एक अपना फ़ायदा होता है। खैर, एक दिन ऐसा हो रहा था, मतलब शादी ठो 2 दिन बाद था। मैं फूल वगैरह लगा रहा था, लाइट्स वगैरह लगा रहा था और मेरे को ज़मीन को भी पेंट करना था रंग बिरंगा कलर करके। बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, उसमें मैं भी एक शामिल था। ज़्यादा आदमी लोग नहीं थे, कुछ 8 या 9 आदमी होंगे, मैं भी उसमें शामिल था। और समझ लीजिए कि मैं उन लोग में सबसे सीनियर तो नहीं कहना चाहिए, बट मैं ही एक्सपीरियंस था, तो सब लोगों को बोल रहा था ऐसा ऐसा करने का। वैसे हम लोग कर रहे थे। गलती से ऐसा हो रहा था, जब मैं पेंट कर रहा था मेरा हाथ पड़ गया था थोड़ा सा पेंट पे। पेंट कर रहा तो जैसे होता पूरा कपड़ा वपड़ा में लग ही गया था, हाथ भी पड़ गया था और मेरे सामने कीड़ा चला आया। और मैं उछल कर अपना जान बचाने के लिए थोड़ा पीछे की तरफ कूदा और मेरा हाथ जाके मेम साहब का गाड़ी में जाके लग गया। गाड़ी था शायद ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, मेरा हाथ का कलर कुछ दूसरा था, रेड कलर का था, काफ़ी नारंगी कलर का कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। वो मैडम का कार में जाके गलती से लग गया। अब रागा मैडम आई और मेरे पे चिल्लाने लगी कि तुमने मेरा गाड़ी ख़राब कर दिया, ये तुमने क्या किया, पैसा मैं तुम्ही से वसूल करूँगी वगैरह वगैरह। मेरे को थोड़ा सुनाने लगी और बाकी के और जो लोग काम कर रहे थे वो लोग भी खड़े होकर मेरे को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है वो लोग को बुरा लग रहा है कि मैंने जानबूझ के तो किया नहीं था, बट जाहिर सी बात है कि मेम साहब था, हम लोग का पैसा दे रहा था, तो जाहिर सी बात है कि कौन बीच में पड़ता है। बट जाहिर सी बात है कि जाहिर मेरा गलती था। तो मैंने मैडम को बोला अच्छा मैडम अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं, लीजिए जितना है मैं दे देता, आप गाड़ी ठीक करा लीजिएगा। तो मैंने अपना पर्स निकाला, मेरा पर्स फटा वटा था, जब बस उसमें मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो था और मैंने मम्मी पापा का फ़ोटो रखा था। तो मैंने मैडम को पर्स निकाल के दे दिया था, 400 रुपये था मेरे पास, मैंने पूरा दे दिया। बोला कि मैडम मेरे पास इतने ही हैं, गलती माफ़ कीजिए, और ये शादी में जितना आपको पैसा देना था वो भी काट लीजिए, आप रख लीजिए, 400 रुपये ठीक करा लीजिएगा। और ठीक है, मैं और जितना पड़ेगा आप ठीक करवा लीजिए, हम पैसा भेज देंगे, हम धनबाद में रहते हैं, ऐसा बोल दिए, हम पैसा आपको भिजवा देंगे, खुद आके दे देंगे, गलती हुआ मैडम। अब जो भी करो वो भी इंसानी थी और मैं भी थोड़ा सा मतलब चेहरा बना के बोल रहा था क्योंकि मेरा गलती था, मैं भी थोड़ा सा मतलब उस तरह का चेहरा बना दिया था कि माफ़ कर दीजिए मैडम। तो मैडम को मेरे पे दया लग गया कि लड़का बाहर से आया है, 400 रुपये था सिर्फ इसके पास, दे रहा है मेरे को, बोल रहा है कि पैसा भी देने का जरूरत नहीं है, काम का बचा हुआ जो पैसा है वापस भेज देगा धनबाद से आके। उनको मेरे पे तरस आ गया, दया लगा। मेरे को 400 रुपये बोला नहीं नहीं देने का जरूरत नहीं, छोड़ दो। मैं बोला नहीं नहीं मैडम ले लीजिए। बोला नहीं नहीं मैं ठीक करवा लूँगी, तुम काम करो काम करो। मैं बोला अच्छा ठीक है मैडम, आप रख लीजिए ना मैडम। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमको पैसा भी मिल जाएगा, तुम अच्छा सा काम करो। मैंने बोला ठीक है। मैं वापस आया, मैं बोला गाड़ी को मैं साफ़ कर देता मैडम। मैं बोला नहीं बाद में मेरे को भी बाहर जाना है। मैडम चली गई, मैं काम वाम करने लगा अपना। तो मेरे को बाकी का मेरा कलीग लोग बोल रहा था अरे अच्छा हुआ रे तेरा पैसा बच गया। मैं बोला कि हाँ ठीक ही है, दिल की अच्छी होगी। अब फिर मैं अपना काम पे लग गया, नॉर्मल शादी वादी पार किया, मैं वापस आ गया धनबाद। जितना मेरे को पैसा मिला था वहाँ काम करने के लिए मुझे कुछ 600 रुपये के आसपास मिला था। मैं धनबाद चला गया।
धनबाद में आया, तो जब मैं आया था तो ज़ाहिर सी बात मैं काम करके आया था, तो अपनी गर्लफ्रेंड को चाउमीन खिलाने के लिए लेके गया था। बोल ही रहे थे बस ऐसे धीरे-धीरे बस पैसा जमा होते रहे वगैरह-वगैरह। घटना पार हो गया, काफ़ी लंबा समय हो गया, 1 साल पार हो गया, 1.5 साल पार हो गया। अब मुझे नहीं पता कहाँ से मुझे एक दिन फ़ोन आता है और कहाँ से नंबर मिलता है। मुझे फ़ोन आता है एक लड़की का, रागा मैडम की शायद वो असिस्टेंट थी। मुझे फ़ोन करके बोलती है, जयंत तुम्हारा ज़रूरत है। मैं बोला कि कौन बोल रहा है? तो बोला था कि याद है तुमने 1 डेढ़ साल पहले एक घर में काम किया था, शादी का लोकेशन बताया। अब मेरे को तो याद चला आया कि हाँ मैंने काम किया था। बोला कि रागा मैडम तुमको बुला रही है। अब मेरा दिमाग में खटका, अरे कहीं पैसा के लिए तो नहीं बुला रही है? मैं बोला कि क्या बात है? बोले नहीं मैडम तुमको बुला रही है। तो मैं सोचा कि अरे इतना दूर कौन जाता है, पैसा खर्चा होगा। मैं बोला कि वो अगर गाड़ी ख़राब हो गया था उसका पैसा का मैटर है तो मैं ऑनलाइन भेज देता हूँ। अभी तो यूपीआई वगैरह आ गया है। बोला अरे नहीं पैसा का बात नहीं है, तुम्हारा अभी भी कहाँ सुई वहाँ अटकल है, मैडम बुला रही है चलाओ। अब बड़ी मैडम थी, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि जाना तो पड़ेगा ही, पैसा वाली है, आधे से है तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात है क्या नहीं, कोई गलती किया हो जाके एक बार देख के आता हूँ, या हो सकता है कि और कोई काम मिल जाए, ये भी सोच के मैं गया। हालांकि मैं अपने साथ 1000 रुपये लेके गया था कि अगर वो गाड़ी का पैसा मेरे को लौटाना पड़ा तो मैं दे दूँगा। मैं गया और एक्चुअली में हुआ ये था कि जब मैं वहाँ से आ गया था तो फिर मैं वीडियो वगैरह भी बनाने लग गया था, क्योंकि मुझे और कोई काम मिल नहीं रहा था। तो मैं हर तरह का वीडियो बनाता था, भूत प्रेत का बनाता था, हेल्थ का वीडियो बनाता था, कॉमेडी बनाता था। अब मेरे को क्या पता था मेरे साथ अब आगे ये होने वाला है। मैं गया, वहाँ जैसे गया, रागा मैडम के असिस्टेंट ने बोला कि देखो तुमको मैडम ढूंढ रही है, तबीयत बहुत ख़राब है, जाओ। मैं गया उनका बेडरूम में। पहले तो मेरे को अजीब लग रहा था कि इतना बड़ा घर में मैं घुस रहा हूँ। गया, मैं बोला कि मैडम क्या बात है? अब रागा मैडम आके मेरे को पकड़ के पूरा रोने लगी। एक तरह से मेरा पैर पकड़ ली और मैं बोला अरे मैडम क्या कर रहे, छोड़िए मेरे को, छोड़िए, मेरा पैर क्यों पकड़ रहे? तो बोला कि जेंट्स मेरे को बचा लो, मैं नहीं बचने वाली, मेरे को बचा लो, मेरे साथ क्या हुआ है देखो मेरे को। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, आप शांति से बताइए क्या बात है। मैडम ने सारा घटना बताया। उसने कहा कि गलती से मेरे को तुम्हारा वीडियो मिल गया था 2 दिन पहले, इसलिए मैं तुमको आज बुला रही हूँ। मैं बोला कि अच्छा बताइए क्या हुआ। बोला कि ये सिलसिला लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया, मैं पागल हो चुकी हूँ अब। मैं बोला कि क्या हुआ? बोला कि मेरे को लग रहा मेरे पे कोई शैतान अटैक किया है। मैं बोला शैतान अटैक किया है? बोला कि हाँ, मैं रात को जब भी सोता हूँ मेरे को शैतान आके पकड़ लेता है। 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे रात को कभी भी चलाता है। मैं सो नहीं पाता हूँ रात को। इस कारण से मैं रात भर डर के जागती हूँ और दिन को सोती हूँ। बट मैं रात को जब भी जगती हूँ तो भी शैतान चलाता है। मैं महसूस करता हूँ वो मेरे घर में चलता है। तब मैं देखा मैडम का घर तो बंगला बहुत बड़ा था। मैं बोला कि आप घर और बदली करके देखिए, मम्मी पापा के पास चल जाइए। बोला कि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ सब जगह चला रहा है। मैं परेशान हो गई, मेरे को सोने नहीं देता, बहुत डरावना सपना आता है। शैतान मेरे पीछे पड़ चुका है, मेरा मदद करो, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था, तुमने बहुत सारा वीडियो बनाया था। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है देखता हूँ। मैं सोचा कि भाई मैं क्या जवाब दूँ उस लड़की को। खैर मैंने इधर उधर थोड़ा घर देखा, समझने का कोशिश किया, कुछ समझ में नहीं आया घर। हालांकि मेरे को नेगेटिव एनर्जी तो लग रहा था, आसपास घर में मंडरा रहा है। बट मैं मैडम को क्या बोलता। मैं सोचा कि देखो भाई, एक तो पैसा वाली लड़की में क्या बोलूँ, बट मैं अपने तरफ से ऑनेस्टी रहता हूँ। जितना मेरे को इस सब का ट्रीटमेंट करना था, इलाज करना था, मैं करता हूँ। मैं मैडम के पास गया, मैंने बोला कि रागा काम करो, रागा मैम आप एक काम करिए, कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ चलिए, बट आप मेरे साथ जा रहे ये बात किसी को मत बताइएगा। मैं आपसे मिलने आया था ये बात कितना लोगों को पता है? बोला कि मैंने बस मेरे असिस्टेंट को पता है, मेरे सहेली लोग को पता है, मैंने बताया था कि तुम आ रहे हो। एक्चुअली मैं 1-2 दिन भी था उनके घर में, ये समझने के लिए कि मैडम के साथ हो क्या रहा है। मैं मैडम का घर के पीछे वाला जंगल चेक किया, वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया। अगल बगल चेक किया, कुछ समझ में नहीं आया। बट जितना नेगेटिव एनर्जी लग रहा था सिर्फ घर में लग रहा था। तो मैं मैडम को यही बोला कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना मम्मी पापा को बताइए कि आप मेरे साथ जा रहे हैं धनबाद, और किसी को मत बताइए। मम्मी पापा को भी बोल दीजिएगा कि किसी को नहीं बताने कोई बात। खैर रागा ने बिल्कुल वैसे किया जैसे मैंने बोला। पहले तो मेरे को यकीन नहीं था वो मेरे साथ धनबाद आएगी कि नहीं, क्योंकि छोटा घर है मेरा वहाँ। मैडम आ गई जान बचाने के लिए। लेकिन उससे पहले का आप एक स्टोरी सुन लीजिए। उस रात में था मैडम के घर में, ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। धनबाद का डिसीजन तो ले लिए थे, बट मैं सोचा था कि चलो एक रात हम में भी रह के देख लेता, क्योंकि मैं
1-2 दिन तो था, लेकिन मैं अलग कमरे में था और हर बार वही हो रहा था। 3 बजे मैडम फ़ोन कर दे रही थी, कभी 2 बजे मेरा कमरा चला, जब मैं उनका कमरा जा रहा था तभी सो रहा था। एक रात मैंने डिसाइड किया था कि मैं मैडम के कमरा में ही सोऊंगा। मैं मैडम को बोल दिया था आज आपका कमरा में, मैं ज़मीन में सोऊंगा। मैडम ने मेरे लिए खटिया भी बिछा दिया। खैर उस रात जब मैं सो रहा था तो एग्जैक्ट 2 बजे मेरा भी नींद खुलता है, 2-2:30 बज रहा होगा और मैं रागा मैडम को पलट के देखा तो देख रहा हूँ बिस्तर में नहीं है, और जब नीचे ज़मीन में देख रहा तो वो ज़मीन में है। पूरा शरीर को अकड़ा ली है, आँख सब एकदम पूरा तेज करके रख लिया, दाँत को खींच कर रख लिया, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी तरह का मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। मैं पूरा मैडम को होश में लाने का कोशिश करा, मैडम होश में नहीं आ रही है। फिर मैंने उसका असिस्टेंट को बुलाया, असिस्टेंट ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, तब जाके वो ठीक हुई। मैं समझ गया था मैटर बहुत गड़बड़ है, इसलिए मैंने धनबाद का डिसीजन लिया था। खैर मैंने मैडम को बोला कि हम लोग यहाँ से रात को निकलेंगे और ये बात किसी को नहीं पता चलने देना है। रात का जैसे 11-12 बजता है, सब लोग को मैडम ने नौकरानी लोग को छुट्टी में भेज दिया था, बचा हुआ ये और असिस्टेंट वगैरह सबको। हम लोग चुपके से स्टेशन और ट्रेन पकड़ के, मैंने उनका मुंह में स्कार्फ डाल दिया था कि फ्लैट वगैरह से नहीं जाएंगे, किसी को नहीं पता चलने देना है। आगे धनबाद और मैडम मेरे साथ रहने लगी। अरे क्या बताओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खूब सोई दबा के। हम लोग रात को पिक्चर देखते थे, मौज करते थे। गर्लफ्रेंड को मैंने अपना बता दिया था कि मैडम को लेके आऊँ, और हॉलीवुड का पिक्चर हो गया, इधर उधर घूमना फिरना हो गया, पूरा धनबाद घुमाया मैंने। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। 10 दिन पार हुआ, 15 दिन पार हुआ, 20 दिन पार हुआ। हालांकि मैं सब पैसा के लिए नहीं कर रहा था कि वो मेरे साथ है तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं इंसान होने का फ़र्ज़ निभा रहा था। 1 महीना के आसपास हम लोग साथ रहे। मैंने मैडम को बोला अब तो आपको परेशानी नहीं है ना? बोला कि नहीं कोई नहीं, घर के कारण कुछ हो रहा था। तो मैडम ने बोला मैंने तो घर चेंज करके देखा था। मैं बोला हाँ, मैटर कुछ और है, आप एक काम करिए, यहीं रहिए। मैंने अपने गर्लफ्रेंड को बुलाया, बोला कि तुम मैडम का साथ देखभाल करना तो घर में, और मैं चला गया एक दिन वापस मैडम के घर में। दोपहर का 3 बज रहा था और मैं मैडम का घर को पूरा चेक कर रहा था। घर ताला लगा था क्योंकि सब लोगों को हम लोगों ने छुट्टी में भेज दिया था, मैडम अकेले रहती थी। और मैं इधर उधर चेक किया। अंगना में मेरा एक जगह पे मेरे को कुछ डाउट हुआ। मैंने पूरा अंगना का खुदाई किया और अंगना का खुदाई करते करते मुझे गुड़िया मिलता है, शैतान का गुड़िया। पूरा चेहरा शैतान का था, बाल सब शैतानी था, दांत सब पूरा किसी तरह का मतलब डायन की तरह था, आँख सब लाल था। उस पर मंत्र तंत्र करके मैडम का किसी ने गार्डन में दफनाया था। मैं तो समझ गया ये तो काला जादू है। खैर मैंने पुतला को लिया और वहाँ से काफ़ी दूर पहाड़ पड़ता है, वहाँ गया और वहाँ दफना दिया, क्योंकि नष्ट करके कोई फ़ायदा नहीं था। चीज़ तो नष्ट हो जाएगा बट इसका ताकत नष्ट नहीं होगा, फिर वो इंसान के पीछे और पड़ेगा। मैंने ये सब काम अकेले किया और दिन दहाड़े किया था। फिर मैंने मैडम का पूरा वापस अंगना को ठीक कर दिया, आया और मैंने मैडम को सब बात बताया, रागा मैडम को। रागा मैम और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों साथ बैठे थे। यकीन नहीं हुआ, मैडम ने कहा ये मेरे साथ किसने किया होगा। मैंने मैडम को बोला कि देखिए आप जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ भी शैतान आपके पीछे चला रहा था, यानी कि किसी को तो पता था कि आप कहाँ जा रहे, वही ये सब करवा रहा था। मैंने बोला कि मेरा 90% डाउट आपका सहेली लोगों पे है। आपका सहेली लोग शायद आपको उन्नति से जलता है, चाहे आपका पैसा हो गया, बिजनेस हो गया, आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, काफ़ी खूबसूरत है, आपसे जलने के कारण कोई काला जादू किया है। मैडम बोली कि मैं तो अपने सब सहेली लोग को इतना अच्छा मानती थी। मैं बोला कि देखिए कोई अपना का ही काम है, अब सहेली है कोई रिश्तेदार है मुझे नहीं पता, बट कोई करीब का है, माँ बाप तो हो नहीं सकता, कोई तो है। आपकी कोई बहन वहन कुछ भी हो सकती है, दूर की कोई बहन कुछ भी हो सकती है जो आपसे जलती है। मैडम ने बोला कि इसको कहते कि कौन इंसान कैसे पता नहीं चलता है, तो अब मैं क्या करूँ जयंत। मैंने बोला अब आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर शुद्ध हो चुका है और जो जो चीज़ करना था मैंने कर दिया है, अब कोई टेंशन का बात नहीं, आप जाके रह सकते हैं। और मैं तो कहूँगा फ़िलहाल उस घर में मत जाइए, आप कहीं दूसरा जगह शिफ्ट हो जाइए और किसी को इस बारे में मत बताइए भी, फ़िलहाल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला दुनिया में जयंत ऐसा भी आदमी होता है। मैंने बोला अरे तुमको नहीं पता संजना, पैसा बोलता है, जब आप अच्छा काम करो पैसा कमाओ ना तो 50 आदमी जलता है, तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करेगा बट बहुत जलेगा, वही लोग इस तरह का काम करता है। देख चुका हूँ ना ये सब ज़िंदगी में। खैर मैडम ने घर चेंज कर दिया, मैडम ने मेरे को थैंक यू बोला, और वो मेरे घर में 1 महीना थी इसलिए मेरे को बहुत भारी अमाउंट दी। मैंने मना किया मेरे को नहीं चाहिए पैसा, बट मैडम ने दिया मेरे को काफ़ी सारा पैसा।
मैडम ने मुझे 40,000 रुपये के आसपास दिया। मुझे तो और ज़्यादा 1 लाख रुपये देने को तैयार थी। मैंने हाथ पकड़ा, नहीं मैडम इस काम के लिए मैं पैसा नहीं ले सकता। फिर भी मैडम ने ज़बरदस्ती 40,000 रुपये मुझे दे दिया। खैर मैडम अब ठीक है, खुश है। और जो काला जादू किया वो गुड़िया था, उसको मैंने पहाड़ में दफना दिया था। ये स्टोरी मैं आप लोग को क्यों बताया पता है? दुनिया में ना जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपसे जलने वाला 50 आदमी रहेगा, मैं बता रहा हूँ। बट वो आदमी लोग का ये एक चीज़ नहीं पता है कि दुनिया में ना पैसा और एक अच्छा इंसान दोनों अलग चीज़ होता है। पैसा वाला इंसान आपको हमेशा मिल जाएगा, अच्छा इंसान आपको जल्दी नहीं मिलेगा। मैडम ने को मेरे पे दया आ गया था, मैंने भी उनका मदद किया था। अगर उस दिन वो एटीट्यूड दिखा देती, मैं पैसा दे देता, तो शायद मैं मैडम का मदद नहीं करता। हालांकि मैं करता इंसान होने के नाते, बट वो भी उस टाइम मेरे से अच्छा व्यवहार की। और ईश्वर भी आपका मदद तभी करता है जब आप किसी के प्रति दया दिखाओगे। तो आखिरकार मैडम भी अच्छी थी, मैं भी अच्छा था, और जो इंसान बुरा था वो कामयाब नहीं हो पाएगा। वो शायद थोड़ा समय के लिए मैडम को जलाया, तड़पाया, नुकसान पहुंचाया, रात रात भर सोने नहीं दिया, उसके पीछे शैतान लगा दिया। क्योंकि ये सब काला जादू टोटका तभी होता है जब कोई इंसान करता है। शैतान अपने आप आपके पीछे नहीं आता है। बट वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है, और ना मैडम खराब इंसान है। यही मैं आपको कहूँगा, ईश्वर आपका मदद तभी करेगा जब आप एक अच्छा इंसान रहेंगे। और शैतान नरक में वापस नहीं जाता है जब तक उसका मतलब पूरा नहीं होता है। जिसने भी काला जादू किया था, गारंटी है शैतान तब उसके पीछे भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हम लोग क्या है, हम लोग तो बस मिट्टी के बने हैं। जितना दिन भगवान भेजा है फिर चल जाएंगे भगवान के पास। अपने जान के साथ ही जाऊँगा। बाय।